अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी मैं अपनी बहनों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ जो कि ज़िंदगी को आसान करने वाली कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जो कि आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि समझे टेंशन फ्री हो जाएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और मेरी है जी टिप नंबर 1। और टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हम कोई चीज़ ग्राइंड कर रहे होते हैं, हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि इतने छींटे इधर उधर उड़ते हैं। अगर हम सालन ग्रेवी बना रहे हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर मलाई से मक्खन बना रहे हैं, जो भी कोई चीज़ हम ग्राइंड करते हैं तो छींटे इधर उधर उड़ती हैं और किचन के काउंटर को गंदा कर देती हैं, इवन के कपड़ों पे पड़ती हैं, चेहरे पर पड़ती हैं। तो इसके लिए मेरी टिप ये है जी, ये बटर पेपर आपने लेना है और उसमें से छोटा सा होल करना है, इतना होल करना है कि जिसमें से ये देखें स्टिक इजीली घुस जाए। और अब जी हम इसको अच्छे से बंद करेंगे। और ये बन रहा है हमारा मक्खन। मक्खन से घी बनाना भी काफ़ी मुश्किल काम है, बहुत टाइम लगता है, घन बन जाता है। तो मैं इसके लिए आप बेहतरीन किस्म की वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी कि बहुत जल्दी ये बनेगा मक्खन भी, और इससे घी भी मिनटों में निकलेगा और बिल्कुल बर्तन झलाए बगैर और मज़ेदार और बिल्कुल ताज़ा आप देसी घी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी हमारा मक्खन तैयार हो रहा है और छींटे उड़ रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। अगर इसके ऊपर ये मैंने बटर पेपर ना रखा होता, आप क्लिंग रैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर बटर पेपर ना रखा होता तो ये पूरा काउंटर गंदा हो जाता है, छींटे इधर उधर उड़ती हैं। और साथ मेरा ये ओवन रखा हुआ था, छींटे आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ तक जाती। अभी आप देखें कि ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें कितनी ज़्यादा ये छींटें उड़ी हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकी, ये बटर पेपर भरा हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बटर पेपर के बगैर ये कितना मुश्किल था। जी जनाब, तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि मेरी बहुत फेवरेट टिप है और ये मैं अक्सर करती हूँ अपने घर में। आप देख रहे हैं कि ग्राइंडर जार क्या कोई भी ऐसे बर्तन जिनमें बारीक बारीक लाइनें होती हैं, तो उनमें ये होता है कि मैल फंस जाता है, या फिर जो कुछ जैसे ग्राइंडर जार में हम शेक वगैरह बनाते हैं तो ये इसकी लाइनों के अंदर रह जाता है, जो कि इजीली साफ़ नहीं होता। फिर आप स्कॉच ब्राइट करें, जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, वो अंदर लाइनों तक तो नहीं जा सकती, तो वो साफ़ नहीं होता। तो इसके लिए जी इस्तेमाल करती हूँ जी टूथब्रश का। आप बिल्कुल एक नया टूथब्रश लें और उसको खोल कर आप किचन में किचन टूल के तौर पर रख दें और उसको इस तरह इस्तेमाल करें। जो बारीक बर्तन हैं जिनमें लाइनें हैं, बारीक बारीक लाइनें हैं, जहाँ पे अंदर मतलब कोई भी आपका स्कोर वगैरह नहीं जा सकता, तो उसमें ये आप ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब जी मैंने ग्राइंडर जार को अच्छे से पानी डालकर धोया है और आपने देखा है कि कैसे ये चमक रहा है। तो ये देखें जी, ये छुरी में भी बारीक बारीक लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, इसमें भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये है कि ये देखें आप ब्रश से ये कितनी अच्छी साफ़ होगी। अभी मैं आपको धोकर दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से साफ़ हुई है और बिल्कुल जैसे नई लाई हुई है। अब पहले इस पर मैंने तारें भी मारी, लेकिन वो अंदर तक बारीक लाइनों तक नहीं गई, तो इस वजह से वो सही साफ़ नहीं हुआ। ये टिप यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरी भी बहुत फेवरेट टिप है। और इसके अलावा जी अगली टिप की तरफ चलते हैं और टिप नंबर 3 है स्कॉच टेप। स्कॉच टेप हर घर में यूज़ होता है, लेकिन इससे बस हमारे लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं, क्योंकि जब इसको काटो उसके बाद ये ऐसे गुम होता है, फिर मिलता ही नहीं है कि इसका सिरा कहाँ गया। तो वो जब बंदा काम कर रहा होता है इतना तंग होता है कि उसके सिरा ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं अपनी बहनों को एक शानदार टिप दूंगी कि जब भी आप लोग ये स्कॉच टेप से काम करें तो उसके बाद जी जब आप इसको खोलेंगी, तो खोलने के बाद जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जी आप इसके किनारे को हल्का सा फोल्ड कर लें इस तरह, ताकि ये जब आप दोबारा इस्तेमाल करें तो इसका किनारा आपको ईजीली मिल जाएगा। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। ये ब्लैक टेप तो फिर भी कुछ समझ आ जाती है, लेकिन इसको भी मैं इस तरह फोल्ड करके रखती हूँ ताकि दोबारा जब हम यूज़ करें तो फिर टेंशन फ्री रहे। तो जी चलते हैं अब अपनी अगली टिप की तरफ। तो ये सारी टिप्स वो टिप्स हैं, ये कोई मैंने जुगाड़ नहीं लगाए हुए, बल्कि वो टिप्स हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में तो खुद मैं इनको फॉलो करती हूँ। तो यकीनन ये मेरी बहनों को पसंद आएंगी। अक्सर लोग जूट का काम करते हैं, जूट से कोई डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह बनाते हैं। तो जिनके पास जूट नहीं है तो आप ये ग्रोसरी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जूट का इफेक्ट देगा। इसमें से जो सादा हिस्सा है आप उस हिस्से से जो है अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा जी ग्रोसरी बैग्स घर में जगह जगह पड़े होते हैं, हम ग्रोसरी करते हैं तो अक्सर लोग फेंक देते हैं या इधर उधर पड़े रहते हैं। तो ये आप बिल्कुल ना फेंका करें, इससे बहुत अच्छे DIY होते हैं। आप अपने घर को सजा सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें जी मैंने रेड कलर के ग्रोसरी बैग से ये मैंने टॉवल हैंगर बनाया है। ये मेरा पूरा सेट है और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो ये है कि मैंने अपनी थीम के लिहाज से रेड लिया है, आप अपने घर की थीम के लिहाज से किसी भी कलर का आप ग्रोसरी बैग ले सकते हैं, क्योंकि ग्रोसरी बैग्स में बहुत प्यारे प्यारे कलर आते हैं, बहुत
फ्रेश कलर होते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखें जी, मेरी ये टिप नंबर 4 ये है कि अक्सर घर में ये ग्लास वगैरह टूट जाते हैं, तो आप इनको फेंकें बिल्कुल भी ना, और इनको अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई आप शीट चढ़ाएं, कोई भी गिफ्ट पेपर शीट हो, कोई भी शीट हो, आप उसके ऊपर चढ़ा कर तो इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और ये है कि आपके इस्तेमाल में भी वो आएगा और बहुत यूज़फुल चीज़ बन जाएगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत काम आने वाली वीडियो है, तो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रही हूँ और क्या बात समझाना चाह रही हूँ। तो इसके साथ ही जी मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। इतनी शानदार टिप्स के लिए लाइक तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।